ये कहानी है भरतवन जंगल की। यह जंगल बहुत ही सुंदर जंगल था क्योंकि यहाँ के पक्षी बहुत मेहनती थे। सभी पक्षियों ने अपने मेहनत से बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बना रखे थे और सब अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसी जंगल में गौरी कौवी और कालिया कौवा भी रहते थे, जिनका एक बेटा टीलू था, जो बहुत शरारती होने के साथ साथ बहुत कामचोर था। वो कभी अपना काम समय पर नहीं करता, हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के उपाय खोजते रहता। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम पारुल था और उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। पारुल चिड़िया अपने बेटे बंटी को अच्छी अच्छी बातें बताती और बंटी भी अपनी माँ की सारी बातें मानता। और एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। अब आपके आराम का वक्त आ गया है। मेरा प्यारा बच्चा, तू तो समझदार हो गया। और हाँ बेटे, अब मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। मैं अब बहुत जल्दी थक जाती हूँ। ज्यादा देर तक उड़ने से मेरा दम घुटने लग जाता है। माँ, अब आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। बंटी की बात सुनकर पारुल बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। माँ, अब मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ और माँ, मैंने सोचा है कि अब मैं वहाँ पर कोई काम करूँगा और अपनी इस प्यारी सी माँ के लिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। और माँ, मैं आपके लिए एक सोने का हार भी लाऊंगा। लेकिन बंटी बेटा, तुम दूसरे जंगल में जाकर करोगे क्या? माँ, अगर मैं यही सोचता रहा तो कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैं वहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा और आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं कामयाब होकर ही वापस लौटूंगा। वे ये बात कह ही रहे थे कि तभी वहाँ गौरी कौवी और टीलू भी आ जाते हैं। पारुल, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा बंटी दूसरे जंगल जा रहा है काम करने के लिए। हाँ गौरी, मेरा बंटी ऐसा ही बोल रहा है। तो फिर बंटी बेटा, तुम टीलू को भी ले जाओ अपने साथ। ये तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। अगर साथ रहोगे तो मन भी लगेगा दोनों का। तुम देखना, मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा और जंगल के सभी पंछियों को हैरान कर दूंगा। मेहनत करना अच्छी बात है टीलू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। बंटी बेटा, टीलू अब बहुत बदल गया है। वो अब मेरा बात भी मानता है। माँ, अब आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कामयाब बनकर ही लौटूं। फिर वो दोनों अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर सहारा जंगल की तरफ चले जाते हैं। आज उनका पहला दिन था जब वो किसी काम के लिए घर से निकले थे। वो बहुत खुश थे। वे एक नदी के पास रुकते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। बंटी, अब कितना दूर है ये सहारा जंगल? हम कब तक पहुंच जाएंगे? मैं जब छोटा था तब एक बार अपनी माँ के साथ सहारा जंगल आया था। बस थोड़ी ही दूर है वो जंगल। हमें बस थोड़ा ही उड़ना पड़ेगा। अब चलो, हमने पानी भी पी लिया और थोड़ा आराम भी कर लिया है। और फिर वो दोनों उड़ने लग जाते हैं। वो जिस सहारा जंगल में जा रहे थे वह आसपास के सभी जंगलों से सबसे सुंदर और सबसे अमीर जंगल था। वहाँ के सभी पक्षी बहुत मेहनती थे। वहाँ के सभी पक्षियों का अपना कोई ना कोई व्यापार जरूर होता था। और फिर वो दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। अभी शाम होने में कुछ समय बाकी है। हम शाम होने तक अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और फिर हम कल सोचेंगे कि हमें इस जंगल में कौन सा काम करना है। यार बंटी, आज उड़ते उड़ते तो मैं बड़ा थक गया हूँ। मैं यूं ही रात गुजार लूंगा। अब मुझसे घोंसला बनाने वाला काम नहीं होने वाला। जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर बंटी एक दिशा में उड़ जाता है और टीलू दूसरी दिशा में।
और फिर यूं ही रात बीत जाती है और फिर सुबह हो जाती है। टीलू और बंटी सहारा जंगल के बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में कोई पक्षी फल बेच रहा था, कोई मिठाई तो कोई आइसक्रीम। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। टीलू उड़कर थोड़ी दूर जाता है और वह एक चील से बात करने लग जाता है। चील दोस्त, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और कोई काम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं कौन सा काम करूँ? तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, लेकिन हाँ, जो काम मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें पसंद आए या ना आए। आप बताएं तो सही, लेकिन मैं ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता क्योंकि मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल मेहनत नहीं है उस काम में, बस थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है और दूसरों को बेवकूफ बनाना। इस काम में मैं तो बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। आप मुझे जल्दी से वो काम बताएं। सुनकर हैरान मत होना, भीख मांगना है तुम्हें। भीख मांगोगे तो तुम्हें उसका आधा हिस्सा मिलेगा और आधा मेरा होगा। क्या भीख मांगना ये भी कोई काम है? एक बार करके तो देखो, मजा ना आए तो छोड़ देना। लेकिन मेरे पास तो घोंसला भी नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह तक तुम्हें ये काम पसंद आए तो तुम आ जाना, मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा। इधर बंटी अपना सुंदर सा घोंसला बनाकर बैठा हुआ था और फिर रात हो जाती है। मैं एक बड़े पंछी से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मैं इस जंगल में कौन सा काम कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर बंटी एक बुलबुल के पास चला जाता है। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ। बच्चे तुम कैसे हो और क्या नए आए हो इस सहारा जंगल में? आंटी, मैं भरतवन जंगल से आया हूँ और मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं एक कामयाब पंछी बनकर वापस लौटूंगा। आंटी, मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए? इस जंगल में ऐसे तो बहुत दुकान है, पर यहाँ पर कोई भी फूल बेचने वाला नहीं है। अगर तुम इस जंगल में फूल बेचने का काम करोगे तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगा और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। खूब तरक्की करो बेटा। और फिर बंटी वहां से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और फिर वह सो जाता है। सुबह होते ही सहारा जंगल के बाजार सज जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया है और मुझे तुम्हारा ये काम बहुत पसंद आया। मैं करूंगा ये काम। मुझे पता था, अगर तुम मेहनती नहीं हो तो तुम्हें ये काम जरूर पसंद आएगा। तो फिर आज से तुम इस जगह पर बैठ जाया करोगे और मैं तुम्हारे एक आंख पर पट्टी बांध दूंगा। दूसरे पंछी अंधा समझकर तुम्हारी मदद करेंगे और फिर देखना हम कैसे अमीर बन जाएंगे। इधर बंटी अपनी फूलों की दुकान लगा लेता है। वह उन फूलों को अच्छी तरह से सजा लेता है और बैठकर पक्षियों का इंतजार करने लग जाता है। वो दोपहर तक इंतजार करता है, लेकिन कोई भी पक्षी फूल लेने नहीं आते, क्योंकि उन्हें अभी तक इस फूल की दुकान के बारे में नहीं पता होता है। इधर कुछ ही देर में टीलू के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अपनी एक आंख से सिक्के देखता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता और वह फिर से आवाज लगाने लग जाता है। कोई मेरी मदद करो, मैं एक अंधा पंछी हूँ। भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो, भगवान आपकी मदद करेगा। और कुछ ही देर में बंटी भी टीलू के पास आ जाता है। वह टीलू को देख बहुत चौंक जाता है। टीलू, तुम्हारी आंखों में क्या हुआ और तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? चुप हो जा बंटी, तू मेरा दोस्त है और तू मुझे जानता है। इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरा धंधा बंद करवा दे। और खबरदार, जो किसी को बताया कि मैं अंधा नहीं हूँ। टीलू, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो इससे बेहतर है कि तुम मेहनत करो और तुम कोई अच्छा सा काम ढूंढो। भीख तो वो पंछी मांगते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं और सच में वो इतने काबिल नहीं होते कि कोई मेहनत का काम कर सकें।
तुम मुझे ज्यादा मत समझाओ, जाओ और अपना काम करो। यह सुनकर बंटी बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह उड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बंटी के फूलों की दुकान चलने लग जाती है और बंटी के पास ढेरों पैसे जमा होने लगे। और इधर टीलू का धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि सभी पक्षियों को शक हो जाता है कि टीलू उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वह तो देख सकता है, इसीलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन चील तो अपने काम में माहिर था। वह अच्छे से जानता था कि टीलू उसके काम कैसे आएगा और फिर वह टीलू से कहता है, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, काम तो है नहीं, अब तो कोई तुम्हें एक सिक्का भी नहीं देता। शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं अंधा नहीं हूँ। और फिर टीलू चील के साथ उसके घर चला जाता है। अपने घर ले जाकर चील टीलू की एक आंख निकाल देता है। छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब बने हो तुम असली अंधे, अब देखना पंछी कैसे तुम्हें भीख देंगे। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा। इधर बंटी अपनी माँ के लिए सोने का हार और कुछ फल लेता है। वो वापस अपने घर लौटने ही वाला था कि तभी वहां टीलू घबराता हुआ उसके पास आ जाता है। बंटी, मुझे माफ कर दो। उस जालिम चील ने तो मेरी एक आंख निकाल ली और मुझे दूसरी आंख से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसे पता चल गया कि मैं भाग रहा हूँ तो वो मुझे जान से मार देगा। बंटी टीलू की सारी बातें समझ जाता है और वह टीलू से कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं भी घर लौट रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो दोनों वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। बंटी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत खुश हो रहा था, लेकिन टीलू एक नाकाम पक्षी बनकर लौट रहा था और वह सोच रहा था कि वह अपने माँ पापा का कैसे सामना करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आप बंटी और टीलू में किसके जैसा बनना चाहोगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।